करेगा और हमला कब करेगा। तो संभावित हमले हैं ईरान पर, संभावित हमलों पर यूएस का बड़ा दावा, ईरान पर सीमित हमला करेगा इजरायल। यूएस ने कहा है कि अहम ठिकानों पर प्रतीकात्मक हमले की आशंका है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बड़ी खबर। ईरान पर हमला कब करेगा इजरायल, किस तरह का हमला होगा, ये अपने आप में सब इंतजार कर रहे हैं और सबके जहन में यही सवाल है। तो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रतीकात्मक हमले होंगे। तो अब कहां कहां हमले होंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि साइबर हमले ट्रेलर हैं। ये हमले कहां हो सकते हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यूक्लियर ठिकाने, बंदरगाह नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम, नगरपालिका नेटवर्क। ये वो ठिकाने हैं, ये वो नेटवर्क हैं जिस पर इजराइल हमला कर सकता है। और ईरान पर हमले का दिन क्या तय हो चुका है? इजराइल ने ईरान में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। ईरान पर सीमित ठिकानों पर हमला होगा, ये यूएस ने दावा किया, और इसमें एटमी साइट या ऑयल डिपो पर प्रतीकात्मक हमले हो सकते हैं। ऊर्जा ठिकाने या सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान है। और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बहुत बड़ा दावा है। ईरान पर कब हमला होगा इजराइल ने ये नहीं बताया, और इजराइल ये कभी बताता नहीं है। इजराइल हमेशा कहता है कि वक्त हमारा होगा, तारीख हमारी होगी और हमले का तरीका भी हमारा होगा और हमला ज़रूर करेंगे। हमला होगा ये तय है, लेकिन किस तरह का हमला होगा और क्या क्या टारगेट हो सकते हैं ये हमने आपको बताया, कहां कहां हमले हो सकते हैं। तो ईरान में तबाही मचाने की तैयारी है इजराइल की, और साइबर अटैक के बाद बड़े हमले का प्लान है। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले मुमकिन हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर यूएस के दावे से। राजन कोचर जी, ईरान पर हमला होगा ये तो तय है, क्योंकि इजराइल का ये तरीका रहा है, रिटेलिएट वो जरूर करता है, अपने हिसाब से करता है, अपने तरीके से करता है। लेकिन जिन ठिकानों की हमने बात की है, ये हमले एक प्रतीकात्मक होंगे कि हमें छेड़ो मत, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए नवजी, ये जो मैसेजिंग का समय था ना, वो एक्चुअली बीत गया है। हम्म। और अगर आप सोचते हैं कि इजराइल मैसेजिंग के लिए ये हमला करेगा, तो वो हमारी गलत फहमी है। ये मैसेजिंग के लिए हमले नहीं होंगे। आपके जो मैसेज या जो नैरेटिव इजराइल ने अभी सामने रखा है, डेडली, प्रिसाइज एंड सरप्राइजिंग। और पहला हमने ट्रेलर अभी देख लिया है, साइबर अटैक्स हुए थे। और पूरी जितना भी सिस्टम्स है ईरान में, आपके रेलवे से लेके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, और आपके न्यूक्लियर साइट्स की डाटा को हैक किया गया है। तो ये सारे एक आपको ट्रेलर के नजरिए से आपको सामने आए हैं। जी। और अभी जो फिल्म है वो एक्चुअली बाकी। और वो फिल्म क्या है? जैसे आपने बताया, ये सीमित होंगे, बट बहुत ही प्रिसाइज होंगे। और जहां पे एक ऐसी चोट पहुंचाएंगे जिससे ईरान को कई सालों तक नुकसान होने वाला है। हम्म। तो इसमें जो खास तौर पे जो मैं इसको मिलिट्री टारगेट्स देखता जी। हूं, वो मैं एयर बेसिस देखता हूं, इनके कम्युनिकेशन सेंटर्स देखता हूं, और इनके एयर डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूं। ये तो क्या विदाउट न्यूक्लियर और फेल। ऑयल डिपो आप छोड़ रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं। हम्म। मैं आपको एक इसको इसको प्रिसाइसली मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले मिलिट्री टारगेट्स को एड्रेस किया जाएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि जैसे आप मिलिट्री टारगेट्स को एड्रेस करोगे, तो और उसका एयर डिफेंस को टारगेट करोगे, तो आपकी जो सब्सिक्वेंट अटैक्स होंगे वो उसमें आसानी होगी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट इज इनकी जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, और खास तौर पे खर्ग ऑयल टर्मिनल, हम्म। जो 90% इनके क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट वहां से होता है, ठीक है। और खास तौर पे चाइना को। हम्म। अब वो एक प्राइम टारगेट रहेगा इनके लिए। और लास्ट रहेगा इनका जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो ग्राउंड के ऊपर हम्म। है। देखिए, जितनी भी इनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सारी अंडरग्राउंड है। हम्म। और उनके लिए GBU 57 जो बॉम्ब है,
इसको हम गाइडेड बॉम्ब यूनिट बोलते हैं, और वो खाली अमेरिका के पास है। ठीक है। और अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद वो इस्तेमाल नहीं होगा इस लड़ाई में। ठीक है सर, मैं ठीक बट है, मैं इस बीच मैंने एक बड़ी खबर आ रही है, देखा। मैं रोकूंगा आपको। ईरान में तबाही मचाने की तैयारी में इजराइल, जैसा कि आपने भी कहा कि आप सीमित हमले होंगे लेकिन बहुत घातक होंगे। साइबर अटैक के बाद बड़े हमले का प्लान है और एटमी ठिकानों पर हमले मुमकिन हैं। जैसा कि राजन कोचर जी बता रहे थे कि जो ग्राउंड पर न्यूक्लियर प्लांट हैं, जो एटमी ठिकाने हैं, उस पर हमले हो सकते हैं। और जाहिर है ये हमला इतना घातक होगा, इतना बड़ा होगा कि लंबे अरसे तक ईरान याद रखेगा। इजराइल इस तैयारी में है, भारी तबाही मचाने की तैयारी में है। और ये कब होगी तबाही, कब हमला होगा, ये अपने आप में सवाल ऐसा है जिसका जवाब इजराइल के पास होगा। तो लेबनान में इजराइल, इस बीच लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ के जवानों ने लेबनान में भी तबाही मचाई है। और चूंकि लेबनान, सीरिया, यहाँ पर अपने हमले लगातार तेज करता रहा है इजराइल, लेकिन ईरान पर भी वो हमला करेगा। और ईरान पर हमला कैसा होगा, ये सब लोग सोच रहे हैं। हो सकता है एटमी ठिकानों पर अटैक हो, ऑयल डिपो पर भी अटैक हो और मिलिट्री बेस पर भी अटैक हो। लेकिन अब उत्तरी लेबनान में अटैक, ये भी एक बड़ा सवाल। दक्षिणी लेबनान के बाद अब उत्तरी लेबनान में भी ऑपरेशन जारी है। उत्तरी लेबनान के कुछ इलाकों में आईडीएफ ने घेराबंदी की है और आईडीएफ ने उत्तरी लेबनान को खाली करने का आदेश दिया है। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के नए ठिकाने होने का दावा है। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो होने की आशंका है। ऐसे में इजराइल पर उत्तरी लेबनान से जो रॉकेट अटैक हो रहे हैं, तो अब उत्तरी लेबनान पर इजराइल ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। और लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है लगातार।